यहाँ पर गुडविल की गणना करने के लिए हमें गुडविल के फार्मूले को देखना है, ठीक है। तो गुडविल बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। तो एक यहाँ पे दो प्रकार की एन्युटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक। तो एक तो आपको 1 रुपये से ज़्यादा की है और एक आप 1 रुपये से कम की है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1 रुपये से जो कम की वैल्यू है यहाँ एन्युटी है उससे भाग किया जाता है, ठीक है। तो SP अपॉन एन्युटी वैल्यू क्या लिखोगे, लेस, याद रखोगे, लेस देन ₹1, 1 रुपये से कम की वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या करना है आपको, एज्यूम करना है। एज्यूम माने मान लेना। सुपर प्रॉफिट मान लिया हमने 13,000 है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ एन्युटी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन इन क्वेश्चन, तो ये मान लेते हैं लिखा है 282012। अब देखिए गुडविल बराबर गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP अपॉन एन्युटी वैल्यू। SP है आपका 13,000, एन्युटी वैल्यू 0.282110। थोड़ा सा गलती हो गई लगता है। हाँ, तो ये लिखा है, कितना लिखना है, 2.282012, ठीक है। इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 46,097.33, ठीक। तो इसको हम गुडविल को जो लिखेंगे, गुडविल बराबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 46,097 राउंड ऑफ करके, ठीक। हाँ, यदि वैल्यू ऑफ एन्युटी जो वैल्यू दी है वो मोर देन 1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सुपर गुडविल बराबर गुडविल कैसे कैलकुलेट करने का, मोर देन 1 होगा तो क्या आपको लिखना है SP इंटू वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोर देन ₹1, 1 रुपये से अधिक की वैल्यू हो। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट बराबर, ठीक, सुपर प्रॉफिट है मान लो 21,200, ठीक। और एन्युटी वैल्यू दे रखा है, एन्युटी वैल्यू, ठीक। तो ये दे रखा है मान लो 3.78, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 रुपये से अधिक है 3.78, तो गुडविल बराबर कैसे हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 21,200 इंटू 3.78, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा 80,136 रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने सीखा कि वैल्यू ऑफ एन्युटी को कैलकुलेट करने के लिए गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ एन्युटी दी होगी, 1 रुपये से कम होगी तो भाग करना है और 1 रुपये से अधिक होगी तो गुणा करके गुडविल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे किससे गुणा करना है, सुपर प्रॉफिट से गुणा करना है, ठीक, इसे ध्यान रखना। अब एक हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने, यानी जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का जो हम कह सकते हैं एन्युटी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए होता है 1 - 100/100 प्लस R की पावर n/R/100, ठीक।
इस माध्यम से भी, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे क्या होता है कि कोई धन है, इतने साल में इतने रुपए की दर से ये वैल्यू हो जाएगा, तो उसी से कैलकुलेशन होता है, ठीक। तो अगर हम इस टाइप से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे एन्युटी वैल्यू आ जाएगी, एन्युटी वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक। जैसे मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए इसको कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं, ठीक। जैसे मान लो ईयर दिए हुए हैं, गिवन ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स है 3, ठीक। और आर है, आर इक्वल टू 10% है। तो प्रेजेंट वैल्यू पीवी कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू या एन्युटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना दिया, 100 दिया हुआ है, 100 प्लस, देखिए आर कितना है, 10 है, तो 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 की पावर 3 बाई 10/100, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेट करिए तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 10/11 की पावर 3, अथवा आगे कैलकुलेट हो जाएगा 1 माइनस 0.7513 बाई 1/10, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा आपका, अथवा 0.2478 इंटू 10, तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू ऑफ एन्युटी 2.487 आंसर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके आप कैलकुलेटर से देख लेंगे तो ये वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो इस माध्यम से हमने सीखा कि वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू का एक फार्मूला दिया हुआ है, तो इससे भी कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू दी होगी। अब देखिए एक यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करके आई है ये 1 रुपये से अधिक है, तो आपको पता है कि 1 रुपये से अधिक होगा, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एसपी यानी सुपर प्रॉफिट को गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। इसी में एक और टॉपिक होता है गुडविल में, हिडन गुडविल का, ठीक है। तो अगली स्लाइड में इसको भी साथ में ही समझते चलते हैं, ठीक। हिडन गुडविल असल में है क्या कि जो गुडविल है वो क्वेश्चन में छुपी हुई ख्याति कहते हैं, उसी का नाम होता है हिडन गुडविल, ठीक। क्या लिखा हुआ है, हिडन गुडविल इज ए रेपुटेशन दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेसेस, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक आंतरिक मूल्य, इज नॉट क्लियरली नोन एज आउटसाइडर्स, ये लोग आउटसाइडर्स नहीं जानते हैं कितनी वैल्यू है, तो उसे हिडन गुडविल। दिस अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ड्राइवन फ्रॉम ए बिजनेस नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ के जो टोटल उसकी वैल्यू है व्यवसाय की, रादर देन बीइंग एक्सप्लिसिटली क्वांटिफाइड, इट इज कंसिडर्ड एन इनविजिबल एसेट्स, जानते हैं इनविजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स होती है, दैट हैज़ नो फिजिकल फॉर्म बट हैज़ ए सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू होती है लेकिन फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अब हम इसको हिंदी की स्लाइड में देख लेंगे क्या कहते हैं। छिपी हुई ख्याति वह व्यावसायिक ख्याति है जिसका साझेदारी समझौते में सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि नए साझेदार के प्रवेश या किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर अप्रत्यक्ष रूप से गणना की जाती है। यह एक अमूर्त संपत्ति है जिसका मूल्य नए साझेदार की पूंजी योगदान एवं लाभ के हिस्से से निर्धारित होता है। यह सेवानिवृत्त साझेदार को भुगतान की गई अधिक राशि से अनुमानित होता है, ठीक। तो ये गुडविल कभी कभी आ जाता है, हिडन गुडविल किसे कहते हैं, तो उससे आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये गुडविल का आपका पूरा पार्ट क्लियर हो गया। इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि गुडविल क्या है, गुडविल कैसे क्रिएट होती है, और गुडविल के मेथड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स क्या हैं, और उदाहरणों के माध्यम से हमने समझाया कि आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो भी आपको दिक्कतें हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे ये सुधार होना है, कुछ अच्छा होना है, या कुछ आपको ऐसा चाहिए जो
हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताते रहेंगे तो हम आगे सुधार करके अगले वीडियो में लाते रहेंगे। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि आप मेरे शेयर चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इतनी देर आपको देखने के लिए, आपने सब कुछ सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।